नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामानुजन क्लासेस में। आज हम मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन की सीरीज का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 17। आज हमारा एमओडी थ्योरी के मामले में अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि लास्ट लेक्चर नहीं होगा, इसके बाद अगले जितने भी लेक्चर्स आएंगे, 3 या 4 जितने भी लेक्चर्स होंगे, वो हमारे केवल और केवल बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम पर बेस्ड होंगे, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज हम काम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। क्या हेडिंग लगाएंगे आज? आज हम काम करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। तो आज की क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आपको हल्का फुल्का डिटरमिनेंट सॉल्व करते आता होगा, कि जब 2x2 के डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, 3x3 के डिटरमिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, कैसी हल्की फुल्की प्रॉपर्टी लगा के डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर डिटरमिनेंट का नॉलेज है, बेसिक आपको पता है, तभी आप आज की क्लास को समझ पाएंगे। अगर नहीं पता है तो वेट करिए। अभी जो देख रहा है, जो रेगुलर जो फॉलो कर रहा है, उसे तो प्लेलिस्ट नहीं मिलेगी डिटरमिनेंट की, बट थोड़े टाइम बाद 1 या 2-1.5 महीने के अंदर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स मैं पूरा अच्छे से अपलोड कर दूंगा। जो बाद वाला व्यूअर है वो तब जाके देख सकता है, ठीक है। तो अगेन आज की क्लास तभी समझ में आएगी जब आपको डिटरमिनेंट थोड़ा बहुत आता हो। अगर नहीं आता तो प्लीज पहले जाके पढ़े थोड़ा सा डिटरमिनेंट, तभी आप ये इस लेक्चर को फॉलो करें, ठीक है। तो लगाइए हेडिंग डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। ये पढ़ क्यों रहे, इसका यूज क्या है, वो हल्का सा आपको बताने की कोशिश करता हूं। जैसे हमें कोई सा फंक्शन दे रखा है f(x इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ, पहले 2x2 की बात करता हूं, x² x 1 और 2 है ना, ये दे रखा है, ठीक है। और हमें पूछ लिया कि इसका f' बताओ ना, f' बताओ, मतलब इसका क्या पूछ लिया, dy/dx है ना। आपको y इक्वल्स टू क्या दे रखा, फंक्शंस क्या दे रखा, 2x2 का डिटरमिनेंट, और आपको पूछ लिया f' बताओ ना, f' बताओ। तो एक तरीका तो क्या होगा, सबसे पहले आप fx को पहले सिंप्लीफाई करके फाइंड कर लोगे, है ना। तो 2x2 के डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व किया जाता है, 2 × x² माइनस 1 × x कितना आएगा, x। तो आपका क्या मिल गया, fx। तो उसका f' कितना होगा, काफी आसान है ना, 2 तो कांस्टेंट है, x² का कितना आएगा 2x, और x का कितना आ जाएगा 1, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ जाएगा 4x - 1। तो ये जो fx डिटरमिनेंट था, इसका जो dy/dx आ गया, f' आ गया, वो कितना आ गया 4x - 1। ये पहला बेसिक मेथड, कि जब भी आपको डिटरमिनेंट दे दे तो पहले आप उसको क्या कर दो, ओपन कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, मतलब उसको ओपन करके सिंप्लीफाई करके आपके पास fx मिल जाएगा। फिर ये तो हमारा पूरा चैप्टर में यही कर रहे हैं कि fx गिवन है तो f' फाइंड करो, तो फिर आपका आ जाएगा। बट डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट मतलब बिना ओपन किए भी हम कभी कभी सवालों को इजीली बना सकते हैं। क्या बोला मैंने आपको, बिना ओपन किए भी हम डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएशन डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं, हल्का सा इजी फॉर्मेट बना के, ठीक है सर। वो कैसे, वो हम देखते हैं, ठीक है। ये तो खैर आसान क्वेश्चन आ गया, 2x2 का डिटरमिनेंट। अगर fx इक्वल्स टू आपको कुछ 3x3 का डिटरमिनेंट दे दिया और कुछ गंदी गंदी टर्म्स लिख दी, तो हमें पता है कि 3x3 के डिटरमिनेंट में अगर कुछ गंदी से sin x cos x, अभी हम क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ गंदी गंदी से टर्म दे दी तो उसको ओपन करेंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। फिर उसको ओपन करो तो आपको fx मिलेगा, फिर उसको डिफरेंशिएट करो, मतलब 2 स्टेप प्रोसेस हो जाएगा। बट डिटरमिनेंट की जो आपको मैं प्रॉपर्टी सिखाऊंगा कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, उसकी मदद से थोड़ा आसान हो जाएगा। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट को पढ़ने का मीनिंग क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि डिटरमिनेंट को 2x2 के डिटरमिनेंट तो बहुत आसान होंगे, पर 3x3 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करना थोड़ा हल्का सा टफ टास्क हो जाता है। फिर उसको सॉल्व करने के बाद, ऐसे सिंप्लीफाई करने के बाद उसको डिफरेंशिएट करना और टफ टास्क हो जाएगा। बट अगर हम डायरेक्टली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, जो अभी आपको मैं सिखाऊंगा, उससे चुटकियों में आंसर आ जाएंगे, मतलब बहुत हमारा टाइम बच जाएगा। हम डिटरमिनेंट को बिना ओपन करे भी कभी कभी डिफरेंशिएशन बता पाएंगे। वो आज की क्लास में हम 4-5 एग्जांपल्स देखेंगे, उससे क्लियर हो जाएगा, चलेगा, ठीक है। अब यहां पर मैं पहले आपको क्या बता देता हूं कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे डायरेक्टली, वो मैं आपको लिखाने जा रहा हूं, है ना। करें तो जैसे आपको अगर fx गिवन हो, है ना, आपको fx गिवन हो, कुछ यहां पर फंक्शंस हो, है ना, क्या फंक्शंस मानू, α(x), α1x, α2x, 2x2 की बात करते हैं, फिर हम βx, β1x, β2x, है ना। तो जैसे यहां पर इस सवाल में देखो तो α1x कितना हो गया x², β2 एक कांस्टेंट नंबर हो गया 2, β1 कितना हो गया कांस्टेंट नंबर हो गया ना। तो अगर fx गिवन हो
तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा डायरेक्टली वो आएगा, है ना, समझिएगा, शुरू में आपको हल्का सा पैनिक लगेगा। मैं आज पढ़ाना क्या चाह रहा हूँ, डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन। उसको अभी मैंने आपको जो 5-10 मिनट जो माता बच्ची करी उसमें मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी कि डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन में नहीं पढ़ूं तब भी बन जाएगा, बस आपको ओपन करते आना चाहिए और ओपन करके डिफरेंशिएट कर दो। बट ओपन करना टफ हो जाता है, इसलिए हम ये थ्योरी पढ़ रहे हैं। चलेगा, मैं बताऊंगा आपको, क्वेश्चंस करूंगा तो फील आ जाएगा। थोड़ा पेशेंस रखे, है ना भाई, ठीक है। तो एफ डैश एक्स आएगा, हम पहली रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, है ना, 2 क्रॉस 2 का है तो 2 डिटरमिनेंट आएंगे, है ना। सबसे पहले हम पहली रो को डिफरेंशिएट कर देंगे तो अल्फा 1 डैश और अल्फा 2 डैश, है ना। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, है ना। और दूसरी वैल्यू को एज इट इज रखेंगे, बीटा 1x बीटा 2x। फिर देन क्या करेंगे, प्लस अब सेकेंड वाली को एज इट इज रखेंगे, अल्फा 1x अल्फा 2x। और अब फर्स्ट वाली रो को सॉरी एज इट इज रखेंगे और सेकेंड वाली रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब कितना आएगा, बीटा 1x बीटा 2x, है ना। ये जो आएगा ये आपका डायरेक्टली आ जाएगा एफ डैश एक्स, है ना। ये जो आंसर आएगा डायरेक्टली क्या आ जाएगा, एफ डैश एक्स। अब आप क्या बोलेंगे पता है कि सर ये एफ डैश एक्स आ गया, अब इस 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर इसको भी सॉल्व करेंगे और फिर उनका सम करेंगे तो आपका कौन मिल जाएगा, एफ डैश एक्स। पर यहां भी क्या नई बात हुई सर, यहां तो पहले तो एक डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ रहा था और फिर डिफरेंशिएट करना पड़ रहा था। यहां तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ रहा है, पहले पहली रो को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरी रो एज इट इज, प्लस पहली रो एज इट इज, दूसरी रो को डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करने के बाद 2 डिटरमिनेंट बन रहे, उन 2 डिटरमिनेंट को सॉल्व करना पड़ेगा। यस, बट ये अभी ऐसा टफ लग रहा है, बट अभी मैं क्वेश्चंस प्यारे प्यारे करूंगा तो आपको इजी ही लगेगा, है ना। तो अगर 3 क्रॉस 3 का हुआ, है ना, सर इसमें फर्स्ट वाले में जरा आप अप्लाई करके बताइए, फर्स्ट वाले में, है ना। तो फर्स्ट वाले में आपको आंसर पता है 4x - 1, है ना। तो अगर हम इस वाली मेथड से हम एफ डैश एक्स निकालें तो क्या सीखा मैंने आपको, एफ डैश एक्स कितना आएगा बताओ, कितना आएगा एफ डैश एक्स बताओ। पहले क्या सीखा मैंने आपको, फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन बताया ना मैंने, एफ डैश एक्स डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और x का 1, बाकी दोनों एज इट इज। प्लस अब यहां पर क्या होगा, ये दोनों एज इट इज, एक्स स्क्वायर और x एज इट इज। और अब सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन 1 का 0, 2 का भी 0, क्योंकि कांस्टेंट है। तो ये तो आइटम 0 हो जाएगा ना, एक रो अगर 0 होती है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है। फिर भी अगर फील ना हो तो 0 × x स्क्वायर 0 और 0 × x 0 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, 4x - 1। यही कौन आएगा, डायरेक्टली एफ डैश एक्स। तो आसान हो गया ना, है ना। मतलब पहले क्या किया हमने, डिटरमिनेंट को सॉल्व किया फिर डिफरेंशिएट किया, यहां पर डायरेक्टली आ रहा है। बहुत बार, काफी बार जब डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन आएगा तो 100% इसी टाइप का मामला बन रहा होगा भाई, है ना। अभी हम सवाल देखेंगे, चलेगा। तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो 2 क्रॉस 2 का हुआ तो 3 क्रॉस 3 के लिए थ्योरी लिखिए, पहले लिखिए 2 क्रॉस 2 के लिए ना। ये जो थ्योरी थी, ये कितने क्रॉस कितने का डिटरमिनेंट है, 2 क्रॉस 2 का, है ना। चलिए अब किसका देखते हैं, 3 क्रॉस 3 का। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, आपके माइंड में क्लियर है ना भाई। मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट, है ना। बहुत अंतिम पड़ाव पे यार हमें ना, देखिए कल से हम बिल्कुल आग लगाएंगे, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे ना, बढ़िया बढ़िया। वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपने पूरे 17 लेक्चर्स मेरे अच्छे से फॉलो किए होंगे, है ना। और उनको एक बार पढ़ के रखना तो मजा आएगा कल से, है ना, ठीक है। जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, जो आपके डाउट्स होंगे ना, मे बी वो भी मैं कलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। बस लगे रहो भाई अच्छे से ना। जैसे अगर नेक्स्ट आ गया y इक्वल्स टू आ गया px qx rx अल्फा x बीटा x गामा x। वो मैंने 1 इसलिए हटा दिया, नहीं तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा होगा। अगर वो लास्ट में क्या लूँ बताओ यार, अब fx gx hx, है ना। ये y इक्वल्स टू ऐसा फंक्शन दे रखा है, तो y डैश कितना आएगा बताओ। इसका जो y डैश आएगा वो अब कितने डिटरमिनेंट आएंगे, 3 आएंगे। 3 क्रॉस 3 में कितना आएंगे, 3, है ना। सर 4 क्रॉस 4 में 4, है ना। तो क्या होगा, सबसे पहले फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन p डैश x q डैश x और r डैश x। सेकेंड में सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन अल्फा डैश x, बीटा का डिफरेंशिएशन बीटा डैश x और गामा का डिफरेंशिएशन गामा डैश x। और लास्ट में किसका होगा, थर्ड रो का, तो f डैश x g डैश x और h डैश x, है ना। बाकी आइटम एज इट इज रहेंगे ना। यहां पर दोनों सेम रहेगी, ये दोनों सेम, मतलब यहां पर कौन आएगा, लिख दूं नहीं तो कचरा कर दोगे, px qx और rx, है ना, ये सेम रहेंगे, ठीक है। तो कितने क्रॉस कितने का डिटरमिनेंट हुआ, 3 क्रॉस 3 का।
तो अगर आपको 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट हुआ आपको दिया है, तो आपका जो एफ डैश एक्स आएगा डायरेक्टली क्या आएगा, पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट कर देंगे, सेकंड और थर्ड को एज इट इज रखेंगे, फिर फर्स्ट और थर्ड को एज इट इज रखेंगे, सेकंड डिटरमिनेंट में सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे, थर्ड डिटरमिनेंट में थर्ड को डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर तीनों डिटरमिनेंट को ओपन करके सिंप्लीफाई कर देंगे, आपको कौन आ जाएगा, वाई डैश। फिर आपके दिमाग में बत्ती जल रही होगी, सर इन 3 को सॉल्व करना ये तो टफ हो गया, पहले तो एक को सॉल्व करना था और डिफरेंशिएट करना था, यहां पर डिफरेंशिएट भी करना है और फिर 3 को सॉल्व भी करना है। अब हम प्रॉब्लम लिखते हैं, उससे सारी आपके दिमाग में जितने भी अजीब अजीब से विचार आ रहे होंगे ना वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, करे पहले, अरे करे, बोलो बच्चों बोलो, है ना, बोलो, नहीं बोलोगे तो कैसा चलेगा मेरे भाई, बताना पड़ेगा कि यस सर कोई दिक्कत नहीं है यार, है ना, मुझे पता ही नहीं चलेगा, है ना। प्लीज आप कमेंट करा करें ना कि सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में नहीं आया, बिल्कुल समझ में आ गया, जो भी है। ठीक है, अब मैं यहां पर छापता हूं क्वेश्चन है ना। हाँ भाई, तो यहां पर मैंने 2 प्रॉब्लम लिख रखे हैं। ठीक है, एफ एक्स आपको गिवन है 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट, और यहां पर 5x दे रखा है 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है। ठीक है, इसमें पूछा आपको 5-x है ना, और यहां पर क्या पूछा है कि इस एफ एक्स का 3 बार डिफरेंशिएट करना है और फिर 0 पर वैल्यू पूछी है ना। इसमें एफ एक्स फाइंड, एफ डैश एक्स फाइंड करना है, फिर एफ डबल डैश एक्स फाइंड करना है, और फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स फाइंड करना है, और फिर आपको धीरे से क्या रखना है, 0 है ना। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स है ना। एक तरीका क्या आपके पास, आप करके देख ले आपकी संतुष्टि के लिए, कि पहले 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट ओपन कर ले। आपको ओपन करते आता है ना, फर्स्ट को रखेंगे, इन दोनों को भूल जाएंगे, इन 2 क्रॉस 2 के डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे, फिर ये माइनस टाइम्स आएगा, फिर इसको भूल जाएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, ये आपको हल्का फुल्का आइडिया होगा। फिर उसको डिफरेंशिएट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, फिर डिफरेंशिएट करो, और फिर 0 पुट कर देना। करके देख लेना, एज ए होमवर्क आप समझ लो, ताकि आपको संतुष्टि हो जाएगी कि हाँ दोनों मेथड से सेम आ रहा है ना। अब डिफरेंशिएशन वाली मेथड देखो क्या सीखा मैंने आपको, डायरेक्टली एफ डैश एक्स कितना आएंगे, 3 डिटरमिनेंट आएंगे ना। तो आपको 3 डिटरमिनेंट में लगता होगा कि आपकी कॉपी ज्यादा भर रही है ना, एग्जाम में ऑलरेडी पेज वो देते जेईई मेंस वाले पर और एडवांस वाले भी, पर वो कम रहती है, हम बार बार कहां उनसे मांगे, जो भी है। तो आप थोड़ा मन में भी करा करें ना, मन में भी करा करें। क्या बोला मैंने आपको, सबसे पहले फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा बताओ, 3x² साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। बोलो सही है, यस सर। बाकी क्या करा मैंने आपको, सेकेंड और थर्ड को मैंने बोला एज इट इज रहेगा। क्या इसमें आप एग्री हो, है ना, यस सर। अब क्या बोला मैंने आपको, किसको डिफरेंशिएट करोगे, सेकेंड रो को। तो सेकेंड रो को डिफरेंशिएट किया तो 6 का 0, -1 का भी 0 और 0 का डिफरेंशिएशन भी 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब यहां पर 2 सेम रहेंगी, क्या फर्क पड़ता है, अगर एक रो 0 हो जाए तो पूरे डिफरेंशिएशन की वैल्यू क्या आएगी, 0, मतलब ये आइटम 0 हो गया। देखो सॉल्व ही नहीं करना पड़ा, इसलिए तो बोल रहा हूं मेथड आसान है। नाउ 5-6 बचे, इसको छोड़ो अभी। फिर अब क्या करेंगे, थर्ड को डिफरेंशिएट करेंगे। P एक कांस्टेंट नंबर है भाई, तो P का डिफरेंशिएशन 0, P स्क्वायर का भी 0, P क्यूब का भी 0 है ना, तो 0 0 हो गया। तो बाकी यहाँ दोनों रो सेम रहेगी, लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि एक 0 हो गया तो टाइम बच गया। तो डायरेक्टली हम बता सकते हैं। तो ये हमारा कौन आ गया, एफ डैश एक्स। अब हमारा क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स। अगेन क्या करेंगे बताओ, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, ये आइटम तो 0 हो गया, इसको मिटा दें, है ना। अब ये हमारा कौन आ गया, एफ डैश एक्स। ये नया सवाल आ गया, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या सिखाया, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर सेकंड को करेंगे, फिर थर्ड को करेंगे। अगेन सेकंड को करेंगे तो 0, थर्ड को भी करेंगे तो 2 डिटरमिनेंट की अगेन वैल्यू 0 आ गई। तो क्या किया जाएगा, केवल फर्स्ट को। तो कितना आएगा बताओ, 6x cos x का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का कितना आ जाएगा, माइनस cos x। साइन एक्स का cos x और माइनस का माइनस, है ना। अब ये तो एज इट इज रहेगा, 6 - 1 0 p स्क्वायर और p क्यूब। ये समझ पा रहे हो कि मैं कैसे बोल रहा हूं, अगले तो 0 हो जाएंगे। अरे अब ये एफ एक्स था, अब ये एफ डैश एक्स आ गया, नया फंक्शन आ गया। तो फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, सेकंड थर्ड एज इट इज, प्लस सेकंड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6 - 1 0 का अगेन डिफरेंशिएशन 0, फिर अगेन 0, है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो डायरेक्टली आ रहा है। देखो नाउ नेक्स्ट कितना आ जाएगा बताओ, नेक्स्ट किसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो, एफ डबल डैश एक्स को। तो एफ ट्रिपल डैश एक्स कितना आएगा, अब तो समझ गए होंगे शायद, है ना। कितना आएगा बताओ, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे तो 6x का 6 साइन एक्स का माइनस cos x, और cos x का कितना आ जाएगा, माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस साइन एक्स बचेगा, यस सर, है ना। बाकी तो इज इट इज 6 - 1 0 अगेन p स्क्वायर और 0। अगेन इन दोनों का करेंगे तो फिर वो 0 आ जाएगा। तो ये हमारा कौन आ गया, एफ डैश एक्स, है ना।
एफ ट्रिपल डैश एक्स। अब इसमें क्या पुट करने को बोल रहा सामने वाला, जीरो। तो एफ ट्रिपल डैश जीरो पर वैल्यू इवेल्युएट करने के लिए बोल रहा है, तो रख दो जीरो। तो यहां पर कितना है 6 कॉस जीरो, बोलो कॉस जीरो 1, 1 क्या माइनस है तो कितना आएगा -1, साइन जीरो 0। सेकेंड रो तो इज इट इज है, यहां पर तो एक्स है ही नहीं तो क्या रखोगे आप, ये भी इज इट इज है ना। अब देखो दोनों बालक सेम हो गए और हमें पता है कि जब भी दो रो सेम हो जाती है तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होती है, 0। या तो आप रो 1 में से ऑपरेशन कर दो, R1 माइनस R2 कर दो, तो जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो 6 से 6 जाएगा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, सारे जीरो हो जाएंगे, तब भी एक रो जीरो हो जाएगी तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगी, 0। हेंस इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो 0 आएगा। तो कौन सा मेथड आसान है बताओ, ये वाला मेथड। अरे ये तो ओरल सवाल था भाई, ये तो मैंने बेसिक्स स्टार्टिंग है इसलिए मैंने बेसिक चूज किया और मैंने पूरा लिखा। अगली बार से आप इतना मत पूरा लिखना, जब नया क्वेश्चन आए तो थोड़ा आप डिटरमिनेंट उसका f(x) पूछे तो सोचा करना, मन में थोड़ा करके देख लेना, है ना, तो आपका काम हो जाएगा। चलेगा, सही है। चलिए अब आप ये वाला क्वेश्चन खुद से करें ना, यहां 0 था क्या, यस यहां पर 0 था ना, ठीक है। अब आपको 5x दे रखा है, ये आप अभी वीडियो पॉज करिए प्लीज और इसको मन से करिए। क्या क्वेश्चन है आपके पास, आपको 5x गिवन है, 1 2x 3x स्क्वायर, x x स्क्वायर 3x स्क्वायर, 0 2 और 6x, और आपको सामने वाला पूछ रहा है 5-x, मतलब आपको सिंपल इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। करिए, है ना, 3x3 का सेम सवाल है, पूरी ईमानदारी से बनाइए, वीडियो पॉज करके ना, मेरे सॉल्यूशन का वेट मत करना भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। करिए 1 मिनट के लिए। चलिए, है ना, वीडियो पोस्ट करके आपने ट्राई किया होगा ना, ट्राई किया होगा। मेरा आप अगर वेट देखोगे तो भाई फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। करें हम इसको, कितने डिटरमिनेंट बनेंगे बताओ, 3, नीचे लिख देते, क्या दिक्कत है, बजट तो बहुत है आज, अभी तो 3 डिटरमिनेंट आएंगे, ठीक है। तो पहले क्या करेंगे, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 1 का 0, 2x का 2 और x स्क्वायर का बोलो, x स्क्वायर का 6x, क्योंकि x स्क्वायर का 2x और 3 6x है ना, बाकी एज इट इज x स्क्वायर x क्यूब 0 2 6x। अब क्या सीखा है मैंने आपको, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, तो x का 1, x स्क्वायर का 2x और x क्यूब का 3x स्क्वायर, बाकी फर्स्ट और सेकंड एज इट इज लिख देता हूं, हर बार लिखता नहीं हूं मैं, है ना। नाउ अब फर्स्ट और सेकंड एज इट इज 1 2x। अरे समझ में आ रहा है, काफी गरीब क्लास है आज की, इतने में भारी डिटरमिनेंट नहीं लूंगा, क्योंकि मैं ये जब डिटरमिनेंट पढ़ूंगा तब भी मैं वहां पर पढ़ा दूंगा सेपरेट, पर वहां प्यारे प्यारे प्रॉब्लम करूंगा, क्योंकि मैं डिटरमिनेंट में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं, ठीक है। 0 का डिफरेंशिएशन 0, 2 का भी डिफरेंशिएशन 0 और 6x का कितना होता है 6, है ना। ध्यान से देखो, आगे नहीं दो बालक सेम है तो इसका तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0, जब भी दो रो सेम हो आंसर 0, है ना। आगे नहीं दो बालक सेम है तो इसके डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी आ गई 0, बस। नाउ अब यहां पर थर्ड रो में एक्सपांड कर दें, क्योंकि हमें पता है कि जिस रो में जितने नंबर ऑफ 0 ज्यादा हो उसी रो में एक्सपांड करेंगे। तो 6 के करस्पॉन्डिंग एक्सपांड कर दिए तो 0, ये भी 0, तो 6 के करस्पॉन्डिंग किया तो 6 और 6 गायब हो गया, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर टाइम 6, मतलब कितना आएगा माइनस ऑफ x स्क्वायर इंटू 6, मतलब माइनस 6x स्क्वायर आएगा। तो इसका जो 5-x आएगा वो आएगा आपका आंसर माइनस 6x स्क्वायर। आई होप आपका यही आया होगा। अब सवाल ऐसा ही पूछ सकता है, ये जो 5x दे रखा है तो 5x कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो 5x जो होगा वो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। 5x क्या डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, यस 6x स्क्वायर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है। पॉलिनोमियल इज, एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस, है ना, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो इस टाइप से वो हल्का फुल्का पूछ सकता है। अब मैं आपको नेक्स्ट थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम लेता हूं, ठीक है, हल्का सा थोड़ा, ये लाइट वर्जन था, है ना, ठीक है, हल्का सा थोड़ा, मतलब ज्यादा टफ नहीं है, वो भी बिल्कुल बेसिक ही है, पर इससे थोड़ा टफ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दो प्रॉब्लम देखते हैं ना। कौन सा प्रॉब्लम है, आई थिंक थर्ड या फोर्थ जो भी है ना, इनसे और हल्की फुल्की आपको मैच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है, कि 3x3 में डिटरमिनेंट को कैसे अप्लाई करना है। तो fx आपको गिवन है ना, थर्ड वाले प्रॉब्लम है,
कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये माइनस मतलब ये अलग है ना, कॉमन नहीं लगा सकते, माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर है ना, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर और साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ना। थर्ड है साइन 2x 0 और साइन 2x स्क्वायर है ना। सामने वाले पूछा है कि एफ डैश एक्स फाइंड करो, एफ डैश एक्स फाइंड करो। तो पहले तो खुद से ट्राई करो एक बार, है ना। वीडियो पॉज करके 10 मिनट दो आप, है ना, या 8 से 10 मिनट दो, थोड़ा पेशेंस रखना है इसको, है ना। 8 से 10 मिनट दो, वीडियो बंद कर दो और 8 से 10 मिनट पूरी शिद्दत से ट्राई करो इसको, है ना। नहीं करोगे तो फिर वो दिमाग नहीं चलेगा आपका, ये बता दो ना, ये भी श्योर है ना। 8-10 मिनट वेस्ट करो अभी, क्या 8-10 मिनट जो आप स्पेंड कर रहे हो आगे बहुत बहुत हेल्पफुल रहेंगे ना। दो इसको 8-10 मिनट, एक बार ट्राई करो इसको, फाइंड करो इसका एफ डैश एक्स, है ना। चलिए, मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर सकता ना भाई, ऑलरेडी लेक्चर बहुत ज़्यादा और लेंदी हो रहे हैं, है ना। चलिए, इस क्वेश्चंस में एफ डैश एक्स फाइंड करते हैं ना, एफ डैश एक्स। तो आपने क्या किया होगा, है ना, इसको डिफरेंशिएट किया होगा, इसको डिफरेंशिएट किया, फिर इस दोनों को एज इट इज रखा होगा। इसमें ऐसा नहीं करना है, क्यों? जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पर क्या लिखा है, साइन ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। कोई मेल तोल ही नहीं है। आपने जब इसको डिफरेंशिएट किया होगा फर्स्ट रो को, अगर पेशेंस रखे ट्राई किया होगा, तो आप देखो कुछ कॉमन चीजें नहीं बन रही है। पर इसके पिछले 2 सवालों में क्या बन रहा था, हाँ 2 रो सेम बन रही थी तो आंसर 0 आ रहा था। तो हम तभी अप्लाई करेंगे एफ डैश एक्स वाला ये वाला फंडा जब हमें कुछ दिख रहा हो कि हाँ डायरेक्टली आंसर आ रहा हो, मतलब आपने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया और वो थर्ड रो के बराबर आ गई या सेकंड रो के बराबर आ गई या कुछ कॉमन लेने पर बराबर आ रही हो, तो ही हमको अप्लाई करना है। यहां पर ऐसा नहीं बात बन रही है, क्योंकि जब आपने फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया होगा तो इसका इन दोनों से कोई लेना देना ही नहीं है। कुछ किसी के टाइम्स नहीं आ रही है, क्योंकि कुछ किसी के टाइम्स आ जाए तो हम कुछ जोड़ माइनस प्लस माइनस करके ऑपरेशन लगा के हल्का फुल्का सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है ना। इसलिए इसमें हम इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे। क्या बोला मैंने आपको, इसको डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बस इसमें एक चीज अच्छी है कि ये दोनों सब सेम है ना, यहां पर ये सब दोनों सेम है, ठीक, ये चीज अच्छी है, ठीक है। यहां पर तो एक काम करते, पहले x प्लस एक्स स्क्वायर को कुछ a सपोज कर लिया और x माइनस एक्स स्क्वायर को b सपोज कर लिया। थोड़ा सा सवाल आसान बन जाएगा, हल्का सा, ज्यादा आसान नहीं, है ना। तो ये कितना लिखा क्वेश्चन, देखो यहां से cos a sin a माइनस cos a, है ना। हाँ, सेकेंड कितना आएगा, sin b cos b और sin b, क्योंकि मैंने x माइनस एक्स को क्या सपोज कर लिया, b, मैंने इसको b मान लिया, इसको a मान लिया। नहीं आएगा, नहीं मानोगे तब भी चलेगा, तब कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा इजी बन जाएगा। अब हमें क्या लिखा है, 2x लिखा है ना। तो 2x लिखा तो हमें क्या चाहिए, 2x चाहिए, दोनों को ऐड कर दिया, तो यहां से 2x बराबर कितना आ गया, a प्लस बी, है ना। तो यहां से ये क्या मिल गया, साइन a प्लस बी मिल गया हमें, ठीक है। तो 0 है और 2x स्क्वायर चाहिए, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये 0 होगा, ये 2x स्क्वायर हो गया, वो किसके बराबर है, a माइनस बी के बराबर। तो कितना आ गया, साइन a माइनस बी, चलेगा। अब इसको आप थर्ड रो के रिस्पेक्ट में डायरेक्ट एक्सपांड कर दो, है ना, क्योंकि यहां पर एक 0 है तो हमें सिंप्लीफाई करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां पर मैंने पहले सिंप्लीफाई किया, मैं डायरेक्ट एफ डैश एक्स नहीं फाइंड कर रहा हूं, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। तो साइन a प्लस बी सिंप्लीफाई विद इन R3 में इसको एक्सपांड कर रहा हूं। तो साइन a प्लस बी ब्रैकेट, ये गया यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, है ना, साइन a सॉरी माइनस कॉस a इंटू कॉस बी इंटू साइन बी ना, ठीक है, प्लस यहां माइनस, तो यहां 0 आ जाएगा ना, प्लस 0 प्लस यहां पर कितना आएगा, साइन a माइनस बी, ठीक है। ये अभी मैं एक्सपांड करके बता रहा हूं, ठीक है। और जब इसको लिखेंगे ये गायब हो जाएगा, कितना दिखेगा बताओ, कॉस a साइन a सॉरी साइन b कॉस b, चलेगा। बस अब इसको ओपन करो, ध्यान से देखो, ये कितना लिखा है, साइन a प्लस बी इंटू, ये क्या लिखा है, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, साइन a साइन b साइन बी माइनस माइनस प्लस कॉस a कॉस b, है ना। दिस इज नथिंग बट कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b कॉस a माइनस b, है ना। तो क्या लिखा है, ये साइन a प्लस बी इंटू ये आइटम क्या लिखा है, कॉस a माइनस बी, चलेगा, प्लस ये क्या लिखा है, साइन a माइनस बी, और यहां पर मल्टीप्लाई वही कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b, अगेन कितना आ गया, कॉस a प्लस बी बन जाएगा, है ना, क्योंकि कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b कॉस a प्लस बी, ठीक है। अब यहां से इसको कुछ ये x मान लिया, इसको y मान लिया,
तो इसको क्या माना y और इसको क्या माना x, है ना। तो साइन x cos y प्लस cos x sin y क्या होता था, साइन x प्लस y। अरे साइन a cos b प्लस cos a sin b, साइन a प्लस b, है ना। तो अगली स्टेप में क्या आएगा, साइन x प्लस y। तो x कौन है, a प्लस b प्लस y कौन है, a माइनस b, है ना। तो b से b गया, कितना आ गया, साइन 2a। तो 2 इंटू a किसको लिया था आपने, x प्लस एक्स स्क्वायर को। तो 2 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका fx। मतलब पहले तो हमने fx को सिंप्लीफाई किया, है ना। ये कुछ दिक्कत तो नहीं है, सड़ी सी कैलकुलेशन है। मैंने R3 में एक्सपांशन किया, वही डिटरमिनेंट आना चाहिए, है ना। तो इसको रखा, इन दोनों को वैनिश कर देते हैं, इनको गायब कर देते हैं, और ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट लिखा, प्लस 0 लिखा ये वाला। अब इसको रखा, इन दोनों को गायब कर दिया, और ये 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट। इसको ओपन किया, ओपन करने पर फार्मूला बना। सिमिलरली ये तो 0 है, इसको रखा, इसको ओपन किया, फार्मूला बना, है ना। इन दोनों को जब सम किया तो एक और फार्मूला बन गया, वो यहां पर लिखा है, ठीक है। तो फाइनली इसको मैं थोड़ी देर के लिए अगर हटा दूं तो मुझे fx सुंदर सा क्या मिला, fx वी हैव साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। बस अभी से क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है ना। तो f डैश x कितना आएगा बताओ, साइन इस मसाले को x मानो, तो साइन x का क्या होता है, cos x, तो cos 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको आपने x माना, मतलब किसका, 2x प्लस 2x स्क्वायर का, अंदर 2 का मल्टीप्लाई भी कर दिया। तो 2x का 2 और 2x स्क्वायर का 4x, तो कितना आएगा 2 प्लस 4x इंटू कॉस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर। यही इसका f डैश x है ना। अब इसको समस्या कहीं होगी, इस स्टेप में ही होगी। फिर से बता दो एक बार, साइन है cos b, यहां बीच में माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos है cos b, तो cos है cos b प्लस साइन है साइन b होता है cos a माइनस b, इंटू बाहर किसका मल्टीप्लाई था, साइन a प्लस b का, बीच में प्लस, यहां पर cos है cos b माइनस साइन है साइन b, तो cos a प्लस b हो जाता है ना। अब इसको मैंने क्या सपोज किया, x a प्लस b को, तो ये भी x हो जाएगा। इसको मैंने क्या सपोज किया, y, और ये भी y हो जाएगा। तो साइन x cos y प्लस cos x साइन y क्या होता है, साइन x प्लस y। तो x कौन था, a प्लस b, बस सिंपल आ गया, ठीक है सर। बढ़िया सवाल था ना। तो इस सवाल से क्या लर्निंग है कि ऐसा भी नहीं है कि सर ने शुरू में आपको बताया कि मुंह उठा के फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करना है, फिर सेकंड रो को डिफरेंशिएट करना है, फिर थर्ड रो को डिफरेंशिएट करना है। नहीं नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला कि हर एक सवाल में ऐसा करना है, क्योंकि ये तो इजी बन गया। अरे ये तो डायरेक्ट एक्सपांड करके इजी बन गया, है ना। तो पहली प्रायोरिटी ये है, आपको तभी अप्लाई करोगे कि जब आपने इसको डिफरेंशिएट किया तो सेकेंड रो और थर्ड रो कुछ मल्टीपल बन जाए, जीरो बन जाए, तभी हमको ये फॉलो करना है। रट्टा नहीं मारना है, तो नोट बना के भी लिख देना है ना, कि वो कब डिफरेंशिएट करेंगे, तब थोड़ा बहुत ही मामला ऐसा क्लियर हो जाए ना। मैंने आप एक्सट्रीमली समझा दिया वैसे। चलिए अब ये वाला सवाल करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन करें इसको, है ना। पहले मैं पढ़ देता हूं इसको, फिर खुद से करना ट्राई, है ना, ठीक है। ये मैं नहीं बता रहा है ना इसका। क्वेश्चन है cos x sin x cos x cos 2x sin 2x 2 cos 2x cos 3x sin 3x 3 cos 3x, है ना, 3 cos 3x। आपको फाइंड करना है f डैश पाई बाई 2। इट मीन्स आपको क्या करना है, पहले डिफरेंशिएट करना है और फिर धीरे से पाई बाई 2 पुट करना है। करूँ क्या करूं मैं, करो ट्राई ना, वीडियो पॉज करके 10 मिनट के लिए ट्राई करो। मैं थोड़ी सी हिंट देता हूं ना इसकी, करूं इसको मैं, है ना। मैं हल्की सी हिंट दे रहा हूं भाई, ज्यादा नहीं। तो f डैश x में कितने डिटरमिनेंट आएंगे, 3 डिटरमिनेंट आएंगे। सर अब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका भी मैं रीजन दे रहा हूं। पहले वीडियो पॉज करके आप पहले खुद से ट्राई करो ना, ठीक है। चलिए अब आपने कर लिया होगा ना वीडियो पॉज करके पूरी ईमानदारी से, ये तो आपने देख ही लिया कि 3 बार करेंगे। हल्का सा हिंट दे रहा हूं पहले, वैसे आप इसको डायरेक्टली ओपन करके भी कर सकते हो, पर बहुत माथापच्ची लग जाएगी। बट इसको मैं इसलिए कर रहा हूं सर, यहां पर तो जब डिफरेंशिएट किया तो साइन एक्स कॉस एक्स और साइन एक्स, और ये तो किसी का मल्टीपल नहीं है, तो सर फिर तो इसमें डायरेक्ट एक्सपांड करना चाहिए। यस, बट यहां पर आपको किसी पॉइंट पर वैल्यू पूछी है ना। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितनी वैल्यू आएगी इसकी, डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, उसमें पाई बाई 2 पुट किया तो -1, क्योंकि माइनस साइन पाई बाई 2 कितना आएगा, -1। इसको डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स, और कॉस एक्स में पाई बाई 2 पुट किया तो कितना आएगा, 0। मैं डायरेक्ट रखते भी जा रहा हूं अब। फिर cos x को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स में पाई बाई 2 रखा तो कितना आएगा, -1। ये क्या किया मैंने, अब भाई मैंने किया क्या, साइन एक्स माइनस साइन एक्स कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, फिर मैंने धीरे से क्या छोड़ दिया, पाई बाई 2। तो पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 1, और 1 क्या गया, माइनस है तो -1, है ना। कॉस पाई बाई 2 0, और ये अगेन -1, वही तो लिखा है।
यहां पर किसी पॉइंट पर वैल्यू पूछी थी, तो ये आसान है ना, ये तो सिंपल दिख रहा है ना। अब यहां पर सेकेंड रो एज इट इज, तो रखो यहां पर पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इंटू टू पाई कॉस पाई माइनस वन, साइन पाई बाई टू रखेंगे तो पाई आएगा, साइन पाई जीरो, देखो ये आइटम जीरो हो गया। और यहां पर क्या रखा डायरेक्ट, यहां पर क्या रखेंगे बताओ, पाई बाई टू रखा तो पाई बाई टू इंटू टू पाई कॉस पाई माइनस वन इंटू टू माइनस टू, चलेगा। नाउ थर्ड वन, कॉस थ्री पाई बाई टू जीरो, साइन थ्री पाई बाई टू माइनस वन एंड कॉस थ्री पाई बाई टू अगेन जीरो, ना ये जीरो आ गया। बस इसको सॉल्व करना आसान है। अब सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को एज इट इज रखेंगे, है ना। अब क्या करेंगे, सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन होगा, सेकेंड कॉलम का, तो इसको डिफरेंशिएट किया कितना आएगा, माइनस साइन 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2, और फिर क्या पुट कर देंगे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इंटू टू पाई साइन पाई जीरो, तो ये आइटम अगेन जीरो हो जाएगा। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, कॉस 2x और 2x का 2, अगेन पाई बाई टू रखेंगे तो पाई बाई टू इंटू टू पाई कॉस पाई माइनस वन इंटू टू माइनस टू। इतना तो अब चल सकता है ना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हो रही, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cos 2x का sin 2x, 2x का 2 और cos का माइनस होता था। अब यहां पर क्या रखेंगे पाई बाई टू, तो पाई बाई टू इंटू टू पाई साइन पाई जीरो, और जीरो इंटू समथिंग कितना आएगा, जीरो। अब ये पाई बाई टू की वैल्यू ऊपर वाले में रखेंगे तो cos पाई बाई टू जीरो, ये क्योंकि एज इट इज रहेंगे और एज इट इज रहेंगे, फिर पाई बाई टू पुट करेंगे, ये वन और ये जीरो, है ना। और फिर इसमें पुट करेंगे, अब इसमें अगेन पुट मत करना, इसकी वैल्यू पुट करी हुई है हमारे पास, जीरो माइनस वन और जीरो। अब क्या सीखा मैंने आपको, थर्ड में क्या आएगा बताओ, फर्स्ट और सेकेंड एज इट इज, तो फर्स्ट में वैल्यू पुट करी थी, हमारे पास आंसर है जीरो वन और जीरो। सेकेंड वैल्यू पुट करी थी, वो भी हमारे पास आंसर है माइनस वन, जीरो और माइनस टू। थर्ड को डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट करेंगे तो इसका कितना आएगा, देखो साइन 3x, इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, माइनस साइन 3x और 3x का माइनस 3 ना। फिर क्या रखा जाएगा, पाई बाई टू, तो साइन 3 पाई बाई टू माइनस वन, और माइनस वन इंटू माइनस 3 प्लस 3, तो ये प्लस 3 आ जाएगा। अब यहां पर कितना आएगा बताओ, इसका cos 3x इंटू 3, है ना। और फिर क्या रखेंगे पाई बाई टू, तो cos 3 पाई बाई टू जीरो, और जीरो इंटू 3 कितना आएगा, जीरो। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन माइनस 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको खुद से करके देख लीजिएगा। बस अब इन तीन डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है, आसान है ना। अरे 3x3 का आपको सॉल्व करते आता ही होगा, चलेगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर क्या है ना। अगर आपका सही आंसर सही होगा तो मैं पिन कर दूंगा उसको, है ना, करेक्ट बता दूंगा, चलेगा। तो इस सवाल से लर्निंग ये थी, जस्ट मेरा मोटो ये था कि आपने ये सिखाया सर कि इसको तभी डिफरेंशिएट करना है, ये रूल तभी अप्लाई करना है कि जब ये किसी का टाइम्स हो जाए। तो साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया तो कॉस एक्स को डिफरेंशिएट किया तो माइनस साइन एक्स, पर यहाँ तो ऐसा कोई बवाल आ ही नहीं रहा था, फिर भी आपने इसको अप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ पर किसी पॉइंट पर वैल्यू पूछी थी तो वो आसान था। ये अब भी आपको इतना टफ क्यों लगा होगा, क्योंकि आपको वैल्यू अगर याद नहीं फिर अगर टफ लग रहा होगा। बाकी तो नॉर्मल याद होना चाहिए कि कॉस पाई 3 पाई 5 पाई ऑड मल्टीपल पे माइनस 1, 2 पाई कॉस 2 पाई कॉस 4 पाई कॉस 6 पाई 1, साइन पाई बाई 2 1, 3 पाई बाई 2 माइनस 1, 5 पाई बाई 2 1, 7 पाई बाई 2 माइनस 1, साइन पाई कॉस पाई साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन n पाई 0, वही यूज हो रहा है, चलेगा। तो इस सवाल से भी काफी लर्निंग थी। तो यहां से भी आप एक नोट बना के लिख सकते हैं कि किसी पॉइंट पर वैल्यू पूछे तो हम ऐसा सोच सकते हैं ना। मैं आपको बस जस्ट आइडिया दे सकता हूं कि कैसे सोचना है, क्या करना है ना। ऐसा नोट नहीं लिखा सकता कि हमेशा आपको एफ डैश एक्स फाइंड करना है तो आप या तो एक्सपांड करके सॉल्व करो या तो ये रूल अप्लाई करो। ये तो सवाल से अकल आती है ना। आप जितने क्वेश्चन ट्राई करोगे उतनी आपको अकल आएगी। अच्छा हाँ, यहां पर मैं डायरेक्ट एक्सपांड करूंगा फिर डिफरेंशिएट करूंगा, नहीं, यहां पर मैं क्या करूंगा 3 डिटरमिनेंट में बनाऊंगा फिर सॉल्व करूंगा। ये आपको प्रैक्टिस से आएगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई सा मंत्र फूंक दोगे और आपको तुरंत आंसर मिल जाएगा, नहीं, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी, चलेगा। एक अंतिम सवाल आज की क्लास का लेते हैं आप। चलिए लास्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो जस्ट मैंने ना ऐसे लिख रखा ताकि आपकी कॉपी में एक सुंदर सा क्वेश्चन दिखना चाहिए, है ना। इस क्वेश्चंस को मैं जब डिफरेंशिएशन आपको पढ़ाऊंगा तब वहां पर एक्सप्लेन करूंगा। सर अभी क्यों नहीं कर रहे, थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा तो वो ठीक है, आपको थोड़ी दिक्कत जाएगी। जब मैं डिटरमिनेंट पढ़ा दूंगा तो पक्का श्योर, है ना, मुझे याद रहेगा, आप टेंशन ना लें। वहां पर मैं इसको अच्छे से डिस्कस कर दूँ क्योंकि वहां पर हम डिटरमिनेंट बहुत हद तक पढ़ चुके होंगे ना, ठीक है। फिर भी एक बार आप क्वेश्चन पढ़ देता हूं अगर आप ट्राई करना चाहे तो। क्वेश्चन है एफ जी एच एक्स एफ डैश एक्स जी डैश और एक्स एच डैश एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स स्क्वायर जी डबल डैश
एंड एक्स, यहां डबल डैश है सॉरी, एक्स स्क्वायर एच डबल डैश है ना, ठीक है। तो आपको प्रूव दैट करना है कि जो अपना एफ डैश एक्स होगा वो एफ जी एच एफ डैश जी डैश एच डैश एक्स क्यूब एफ डबल डैश डैश इंटू एक्स क्यूब इंटू जी डबल डैश एक्स का डिफरेंशिएशन और एक्स क्यूब इंटू एच डबल डैश एक्स का डिफरेंशिएशन है ना, ठीक है। तो इसको पहले सिंप्लीफाई कर लो, पहले इसका एफ डैश एक्स फाइंड कर लो और आप सिंप्लीफाई कर लो, और आपको एफ डैश एक्स दे रखा है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, दोनों बराबर आ जाए तो आपका प्रूफ हो जाएगा ना। हल्का सा मतलब बता देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर एफ डबल डैश लिखा है, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर एफ को पहले डिफरेंशिएट करेंगे फिर एक बार वो डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट एज इट इज एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश प्लस एफ एज इट इज एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है ना। अब ये आ गया, इसको अगेन डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर एफ डैश को अगेन डिफरेंशिएट किया है ना, तो कितना मिल जाएगा बताओ। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, मतलब अरे इसको डिफरेंशिएट किया दोनों साइड अगेन, तो कितना मिलेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स स्क्वायर एफ डैश का डिफरेंशिएशन प्लस एफ 2x का डिफरेंशिएशन है ना। डिफरेंशिएशन अलग अलग ब्रेक हो जाता पता है ना, अरे जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स को डिफरेंशिएट करते हैं, अगर वाई इक्वल्स टू दे रखा है तो इसका अलग करते हैं इसका अलग करते हैं, तो वही एफ एक्स प्लस जी एक्स ही है। अब यहां पर अगेन प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो एक्स स्क्वायर एज इट इज एफ डैश का डिफरेंशिएशन एफ डबल डैश एफ डैश एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, यहां पर भी एफ डैश 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एफ का एफ डैश एक्स एज इट इज प्लस एफ एज इट इज और एक्स का 1 है ना, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आएगा वो कौन आएगा, एक्स स्क्वायर एफ का डबल डैश, ठीक है। एफ इसको अगेन डिफरेंशिएट किया, ठीक है, ये मतलब है, मतलब एक्स स्क्वायर एक्स एफ डैश का मतलब क्या होगा, इसका मतलब और लिख देता हूं, एक्स एफ डैश का मतलब क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं, ये मतलब होगा है ना, जस्ट आपको मैंने मीनिंग समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो इसको आप ट्राई करिएगा है ना, ये प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपको बनाना है, मैं आपको हल्का सा हिंट दूंगा, आपको एफ एक्स दे रखा है ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स, ये जस्ट शो ऑफ के लिए क्वेश्चन है ना, आपकी कॉपी में सुंदर लगना चाहिए इसलिए मैं लिखवा रहा हूं, बाकी मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं आपको फालतू दुखी करने का है ना। ये इतना गंदा गंदा सा मैंने जस्ट आपको हल्का सा बता दिया, पर जब मैं डिफरेंशिएशन डिटरमिनेंट पढ़ा दूंगा तब और वहां बहुत तमीज से इससे अच्छे प्रॉब्लम करेंगे, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, समझ गए ना, जस्ट शो ऑफ के लिए। अच्छा हाँ, आपकी कॉपी में बहुत सुंदर अक्षर है ना, सुंदर अच्छा क्वेश्चन लिख रखा है, बस जस्ट आप क्या करो, एक बार ट्राई करके रखना, बन जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर कमेंट में मत बताना सर नहीं बना यार, डिटरमिनेंट में आपको पक्का मैं समझा दूंगा, ठीक है। जब डिटरमिनेंट में एक्सप्लेन कर दूंगा तब वहां पर इसके नीचे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगा इसी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की, टेंशन मत लो आप, है ना, ठीक है सर। अभी डिटरमिनेंट हुआ नहीं है वैसे, है ना, जो बाद वाले व्यूअर है उसको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर उसको बोल रहा हूँ भाई थोड़ा मन से करना है ना पहले, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपको एफ एक्स दे रखा है ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस एक्स एल प्लस एक्स एम प्लस एक्स एन प्लस एक्स पी प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स और आर प्लस एक्स, है ना। आपको साबित करना है कि इसका जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो 0 आएगा, है ना, काफी आसान सवाल है। पहले इसका एफ डैश एक्स फाइंड करना, तो यहां पर कितना मिलेगा आपको 1 1 और 1 और बाकी 2 एज इट इज, फिर यहां पर 1 3 डिटरमिनेंट आएंगे, ये कौन आएगा हमारा एफ डैश एक्स, खुद से प्रूफ करो पहले वीडियो पॉज करके, है ना, मैं सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं वैसे इसका, करिए जल्दी इसको खुद से प्रूफ, है ना एक बार, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, मैं हल्का सा बता रहा हूं, क्या बताया मैंने आपको, क्या सिखाया कि पहले क्या रहेगा, फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए का तो 0 एक्स का 1, ये तो 0, इसका अगेन कितना आएगा 1, इसको 0 के अगेन इसका कितना आएगा 1, बाकी दोनों रो एज इट इज, है ना, फिर बीच में 1 1 1 बाकी दोनों रो एज इट इज, फिर बीच में 1 1 बाकी रो एज इट इज, है ना। ये कौन आ गया एफ डैश एक्स, अब किसको डिफरेंशिएट करेंगे, बोलो किसको डिफरेंशिएट करेंगे, इस वाले डिटरमिनेंट को, तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कांस्टेंट है, इसका कितना आ जाएगा 0, फिर क्या रहेगा ये एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करोगे 1 1 1 आएगा, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा अच्छे सोचिएगा, नहीं बने तो इसको मुंह उठा के डायरेक्ट एक्सपांड कर लो, फिर 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, पर इसको आपको प्रूफ करना है कि इसका डबल डेरिवेटिव कितना आएगा 0, ठीक है, चलेगा। ये आपके लिए क्वेश्चन है, होमवर्क के लिए है। तो इतने में हमारा मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन थ्योरी के मामले में अच्छे से कंप्लीट होता है। फिर भी अगर कोई कसर रह गई होगी, कुछ हल्का सा अगर बाई चांस छूट गया होगा, मैं बताना भूल गया होगा ऐसे क्वेश्चंस, तो अब हम आगे ले लेंगे प्रॉब्लम्स में। तो कल से हमारी कहानी शुरू होगी अगले 3 या 4 लेक्चर्स की
प्रॉब्लम्स के ऊपर, बढ़िया बढ़िया प्रॉब्लम्स करेंगे। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप पूरे 17 लेक्चर्स आपकी कॉपी में जितने आपने पढ़ रखे हैं उनके पास आपके नोटेड होना चाहिए और उनको एक बार आपको पेज बिल्कुल पूरे मन से रिवाइज करके रखना है ताकि कल की क्लास में आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। और उन जितने भी प्रॉब्लम्स करूंगा, अगर आपको लगे कि हाँ अच्छा प्रॉब्लम, उनको सबको नोट करते चलना है, समझते चलना है। नहीं बने, जब मैं क्वेश्चंस दूं तो पहले वीडियो पॉज करके ट्राई करना, चाहे कल मैं बोलूं या ना बोलूं, अच्छे से ट्राई करना, फिर इसको सॉल्यूशन देखना। अगर ऐसे कर लोगे तो जो आपके दिमाग में चलता है ना कि सर क्वेश्चन तो बनते ही नहीं एकदम से, यार सर दिक्कत है, जिससे घबराहट होती है। वो घबराहट क्यों होती है? क्योंकि हमें सॉल्यूशन की आदत है, हमें तुरंत चाहिए आंसर। इस इनिशियल में तुरंत कौन सीख सकता है? एकदम से आप हिंदी पढ़ना नहीं सीखे थे, आपको काफी टाइम लगा था, पहले आपको बताया जाता था अच्छा ऐसे अ बनाते हैं, इससे आ बोलते हैं, काफी टाइम पहले उसको रटवाया गया, फिर समझाया गया, उसको डायग्राम के थ्रू बताया गया, उनका मीनिंग बताया गया, अ फॉर अनाराम पता नहीं जो भी है, अल्फाबेट सिखाया गया, तो ए फॉर एप्पल। एकदम से एक दिन में इंग्लिश पढ़ना नहीं सीखे आप, एक दिन में क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे जेईई के, थोड़ा समय लगाना पड़ेगा। तो आपको हर क्वेश्चन में 5 से 10 मिनट पेशेंस रखना पड़ेगा। एक बार पेशेंस रख लिया फिर काम हो जाएगा, क्योंकि आपको फिर आपकी गलतियां पता चल जाएगी, अच्छा ये मैं गलत सोच रहा था, ये मैं गलत सोच रहा था, वही काम का है, ठीक है। बाकी मिलते हैं कल प्रॉब्लम से, ठीक है। बाकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, यहाँ पर हमारा एमओडी कंप्लीट होता है। अब हमारा अगला चैप्टर कौन सा चालू करते देखते हैं, ठीक है। मिलते ही क्लास में, थैंक यू।